परमेश्वर का नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति का राजकुमार, उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। और परमेश्वर जो कि हर बातों में अपने मन की योजनाएं पूरी करता है। और परमेश्वर स्वयं ही सृष्टिकर्ता, रचिता और शाश्वत परमेश्वर है। स्वर्ग में, पृथ्वी पर, सारे जगत में उनकी सदा सदा हमेशा स्तुति महिमा की जाती है और की जाएगी। जिस तरह से लिखा है प्रकाशित वाक्य प्रकाशना ग्रंथ 1:3 और 4 में, एक में जिस तरह से लिखा है कि फिर स्वर्ग से एक महान समुदाय दिखाई दिया जो हालेलुया, आमीन और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, इस तरह से वो स्तुति महिमा करते रहे। उसी तरह प्रकाशित वाक्य या प्रकाशना ग्रंथ 3 में जिस तरह से लिखा है कि आमीन और हालेलुया, परमेश्वर की स्तुति सदा सदा हो। और इसी तरह 4 में भी मैंने 24 वयोवृद्ध और 4 पानी को देखा, वो दंडवत कर वो परमेश्वर की महिमा स्तुति हालेलुया के नाम से गाते रहे, क्योंकि वो हालेलुया जो वो शब्द है जो परमेश्वर की स्तुति में महिमा और जय जयकार का कारण है। और जो भी जानते हो या ना जानते भी हों, फिर भी वो शब्द जो परमेश्वर के द्वारा दिया गया है, जो परमेश्वर की स्तुति महिमा का वो शब्द है, वो जो सभी के लिए है। परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया और हम सभी उसके बच्चे ही संतान हैं और उसी ने बनाया। हालांकि हम दुनिया में अपने माँ बाप के द्वारा थ्रू के दुनिया में आए हैं, लेकिन उन सब को प्लानिंग करने वाला, योजना देने वाला, करने वाला परमेश्वर ही, वही हमारा अब्बा पिता है, संचालन करने वाला, पालन करने वाला, भोजन, रोटी, वस्त्र और हवा, धूप, पानी और पेड़ों, फूलों, पक्षियों, जानवर सबको पालन पोषण करने वाला पालनहार परमेश्वर। और परमेश्वर की जो योजनाएं हैं सृष्टि में, जो मनुष्य को बनाया, अपनी सेवा करने के लिए बनाया, और उसने वो शब्द दिया जो हालेलुया, आमीन। और उस शब्द को चाहे कोई जानता हो या ना जानता हो, फिर भी वो शब्द से एक भय रखने का, डरने का है कि उस शब्द का कभी अपमान या अवहेलना ना की जाए। और परमेश्वर जो कि वो परमेश्वर की महिमा स्तुति सभी के लिए वो परमेश्वर ने वो दे रखी है, एक जिम्मेदारी, कर्तव्य और उत्तरदायित्व कि वो परमेश्वर की महिमा हो, जिसे परमेश्वर ने बनाया। हम सभी बच्चे हैं और हमारे पिता या अब्बा परमेश्वर की हमारा स्तुति महिमा जय जयकार करना हमारा फर्ज है, कर्तव्य है, जीवन का उद्देश्य है। और इसीलिए चाहे किसी भी क्षेत्र में कोई भी हो, जानता या ना जानता हो, चाहे फिल्मी क्षेत्र में हो, इंडस्ट्रियल क्षेत्र में हो, डिजिटल क्षेत्र में हो, अन्य कंपनी में हो जाता हो, चाहे उसे अगर जानते या ना जानते हो, फिर भी एक बात है उसे जानने पहचानने का, एक परमेश्वर की स्तुति महिमा शब्द जो हमेशा स्वर्ग में, पृथ्वी जगत में की जाएगी। और परमेश्वर ने वो नहीं चाहता कि कोई भी इंसान या कोई किसी की आत्मा नाश हो, और परमेश्वर चाहता है कि सभी स्वर्ग में सुख चैन से रहें और उसके नाम की महिमा, स्तुति महिमा, क्योंकि परमेश्वर स्तुति योग्य है, महिमा योग्य है, प्रेम का योग्य है, पालनहार है, उन्हीं के द्वारा ही सब कुछ चलता है। परमेश्वर कहता है कि मैंने सारी सृष्टि को बनाया और सारा संचालन भी मेरा है। सारा संचालन, शासन, प्रशासन वो परमेश्वर के हाथों से ही चलता है, उनके द्वारा ही चलता है। और उनके बगैर एक सांस भी नहीं ले सकते, पत्ता भी नहीं हिलता। और सभी पक्षी, जानवर हो या पेड़ पौधे सभी पहचानते हैं, हवा, पानी सब कुछ पहचानते हैं परमेश्वर अपने सृष्टिकर्ता को। और सबसे विशेष खास कर जो मनुष्य को बनाया और उन्हें जानने पहचानने का और उन पर जो भरोसा रखने का, विश्वास, भरोसा, इच्छा और उसे रखने का ज़रूरी है। ये मनुष्य की जिम्मेदारी ही, कर्तव्य है। और परमेश्वर ने पहले आदम एवं को बनाया और आगे चलकर उन्हें विस्तार के लिए उन्हें बहुत सारे, जैसे कि हमें सृष्टि रचना के रूप में जो मनुष्य को आगे और संख्या पर संख्या बढ़ती जा रही है, वो परमेश्वर, जिससे परमेश्वर की महिमा हो, स्तुति हो, वो परमेश्वर की भी योजना है। और उसे भी परमेश्वर को अच्छा लगता है कि उसके बच्चे उनकी स्तुति महिमा करें। किंतु अगर उनके बच्चे उनके सृष्टिकर्ता रचिता पर अगर कीचड़ उछालें या दाग करें या अपमानित करें
या अवहेलना करे वो परमेश्वर क्रोध उस पर भड़कता है और परमेश्वर का सज़ा का स्वरूप जो एक भयानक होती है। और इस दुनिया में जो भी कुछ करते हैं, जो कुछ भी करते हैं, सब परमेश्वर के द्वारा ही हमारे बरकत मिलती है, आशीष मिलती है, जीवन मिलता है और उनके द्वारा हम चलते हैं। परमेश्वर प्रेम है जो सभी को प्रेम करता है। उनके नाम की महिमा सदा सदा होती रहनी चाहिए। और जिस तरह से हमें जो भी मिलता है, हम भी अर्जित करते हैं, उपलब्ध होती है और परमेश्वर की ही आशीष है। और उससे हम परमेश्वर से ऊपर या आगे लेकर अपने क्रेडिट को या अपनी क्षमता प्रतिभा को अपना नहीं ले सकते हैं या नहीं लेने का, क्योंकि जो कुछ भी हमें मिला वो सब कुछ परमेश्वर के द्वारा ही, और उसी की स्तुति महिमा और जय जयकार करते हुए हमें चलना है और उसे धन्यवाद देना है, महिमा देना है। और जैसे बाइबल में भी दिया गया है कि पहला थिस्सलुनीकी 5:16-17-18 में कि प्रभु मसीह में सदा ही आनंदित रहो, प्रभु मसीह में सदा ही आनंदित रहो, हर बात में धन्यवाद करो और निरंतर प्रार्थना करते, क्योंकि प्रार्थना वो चीज़ है, जीवन का उद्देश्य कर्तव्य है। प्रार्थना वो चीज़ है जो बंद द्वार को खोल देती है। प्रार्थना वो चीज़ है जो अपने सृष्टिकर्ता रचिता को पहचानना, और प्रार्थना वो चीज़ है जीवन का कर्तव्य है। और प्रार्थना वो चीज़ है जो हमारे लिए हम भोजन जो करते हैं, शरीर के लिए जो भोजन पाने की ज़रूरत होती है, हमारे आत्मा और शरीर के दोनों के लिए प्रार्थना की जो जीवित रहने के लिए जो प्रार्थना जरूरी है। और हमारे भोजन, वस्त्र और जो भी हम शरीर को स्वस्थ रखने जो अन्न, आहार, दाने या जो भी उन्हें लेते हैं, ग्रहण करते हैं, और उससे भी बढ़कर जो प्रार्थना जो हमारे आत्मा के लिए भी है, भोजन वस्त्र ये अपने शरीर के लिए, किंतु आत्मा और शरीर दोनों के लिए वो प्रार्थना है हमारे लिए, वो भोजन और आहार, और उनके द्वारा हम पोषण होते हैं, हमारा आत्मा पोषण होती है, हमारी जीवन पोषित और जीवन हमें बरकत मिलता है और हम हिस्ट पुष्ट जाते हैं, आगे चलते हैं। इसलिए जो भी हमें मिला है वो परमेश्वर को ही धन्यवाद स्तुति महिमा करना। अगर हम परमेश्वर से बढ़कर या ऊपर क्रेडिट लेते हैं या उनसे आगे लेकर चलते कि हमने ऐसा किया, वैसे किया, मेरे द्वारा हुआ, और परमेश्वर का अगर उसमें हम हाथ नहीं लेते हैं या बरकत नहीं लेते हैं, वो एक हमारे लिए हानि का कारण हो सकता है, हम आगे चल के गिर सकते हैं। इसलिए एक समय की बात है जब टाइटैनिक जहाज़ बना, और उसको बनाने में वह जो थॉमसन कंपनी या थॉमस ने बनाया था, वो इंजीनियर, उसने बहुत ही सुरक्षित ढंग से बनाया। जब जहाज़ तैयार हो गया तो उनसे पूछा गया कि जहाज़ कितना सुरक्षित है, कि कहाँ तक काबिल है। तब उसने कहा था कि ये ऐसे तकनीक से बना गया है और इतना काबिल है किसी भी परिस्थितियों में, और यहाँ तक कि खुदा भी या ऊपर वाले या परमेश्वर भी उसे डुबा नहीं सकता। उसने ये शब्द कहा, ये शब्द कहकर उसने गलती की। अब ठीक है, चलिए जो भी कहा, चलते हैं। अब जहाज़ समुद्र में निकलता है, प्रिलिमिनरी जहाज़ समुद्र में चलता है। चलते चलते समुद्र के बीच में सामने में एक पानी की बर्फ़ बन जाती है। उसे चालक या ड्राइवर भांप नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, किंतु बाहर से जो सिग्नल कंप्यूटर और अन्य मशीन से जब उन्हें संकेत दिया जा रहा है, इंडिकेट किया जा रहा है कि सामने एक बर्फ़ की पानी या बर्फ़ की दीवार बन रही है या पहाड़ बन रही है, चट्टान बन रही है, उस पर उसने ध्यान नहीं दिया और इतनी जहाज़ की गति पे तेज़ पे जाकर उसने उस बर्फ़ की पहाड़ या चट्टान पर उसने टक्कर मार, और जो कि टाइटैनिक जहाज़ 2 टुकड़े हो गए और उसमें वह समुद्र के बीच में चला गया, डूब गया, और उसमें से 2-4 ही बच्चे उन्होंने बचा लिया गया, क्योंकि उसने उस कंपनी या जहाज़ को जिसने बनाया था, उसने क्या कहा था कि ये इतना काबिल है कि इस जहाज़ को खुदा या ऊपर वाले डुबा नहीं सकते। उसने परमेश्वर को उन्होंने क्रेडिट नहीं दिया,
सम्मान नहीं दिया कि जिसने उन्हें बनाया वो परम की आशीष से मिले, किंतु उसने कहा कि इसे खुदा भी डुबा नहीं सकता, ऊपर डुबा नहीं सकता, और इसका परिणाम यह टाइटैनिक जहाज लगभग 1912 में डूब गया। और उसी तरह एक बार जो अमेरिका की एक म्यूजिक कंपनी थी, रॉकी म्यूजिक कंपनी, वो जब कार्यक्रम प्रोग्राम के लिए जहाँ कहीं भी अपनी प्रस्तुति के लिए जाए, लोग झूमने लगते थे, नाचने लगते थे, गदगद होने लगते, फूलाना समाते थे। उसके प्रोग्राम शुरू होने के पहले ही सुबह या दोपहर से ही लोग अपना सीट या जगह अड्डा जमाने लगते थे, चाहे ज़मीन पर या कुर्सी पर से, और टिकट पूरी बिक जाती थी। और वैसे उस रॉकी म्यूजिक कंपनी को वहाँ आमंत्रित किया गया था अमेरिका में ही, मैदान में। अब मैदान बुक हो गया था, पूरा फुल हो गया था, और कोई सुबह से ही कोई ज़मीन पे, कोई कुर्सी पे, फर्स्ट चेयर, सेकंड चेयर, थर्ड चेयर, ऐसा उन्हें स्टेप जो बनाया गया था। कोई $5, कोई $10, कोई $2, कोई ज़मीन पर के कम, ऐसे इस तरह से वो बनाया गया था। तो सभी वहाँ जिन्होंने बुक लेकर, टिकट लेकर वहाँ बैठ गए, जम गए। अब शाम को म्यूजिक टीम पहुँचती है, रॉकी म्यूजिक टीम इंटर जैसे ही करती है, लोगों की तालियों की गिड़गिड़ाहट से शोर मचने लगता है। कुछ ही देर बाद में म्यूजिक टीम जो सदस्य पहुंचते स्टेज पर, और उसके बाद अब शुरू होने वाली है। केसी वाला अपना सीट पे बैठ गया, गिटार वाला अपना सीट पे बैठ गया, तबला वाला अपना सीट पे बैठ गया, ढोलक वाला अपना सीट पे बैठ गया, और डफली वाला अपना, झांझ वाला अपने अपने सीट पे बैठ गए। अब कुछ ही देर बाद जो शुरू होने वाली है म्यूजिक, और सिंगर गाने वाला अपना माइक ले लिया। कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है प्रोग्राम, कार्यक्रम। उसके पहले अनाउंसर या कोरियोग्राफर सामने माइक लेकर उसने कहा कि इतनी भीड़ तो मैंने कहीं नहीं देखी, इतनी यानी कि भीड़, और ये इतनी भीड़ को देखकर मेरा हृदय फूलना समा रहा है, दिल गदगद हो गया है, मैं संभाल नहीं पा रहा हूँ। और उसने एक शब्द ये कहा कि इतनी भीड़ तो मैंने कभी यीशु मसीह की सभाओं में भी नहीं देखा। उसने क्या गलत किया? उसने भी परमेश्वर के क्रेडिट को, परमेश्वर को सीमा से अपने को ऊपर उठा दिया। और उसने यह नहीं कहा कि परमेश्वर की उस बरकत या आशीषों से ये जो हमें मिली है, लोगों को मैंने आश्वासन मिला कि इतनी भीड़ जो उनके नाम पे जो देखने आए हैं, लेकिन उसने कह दिया कि इतनी भीड़ तो कभी यीशु मसीह की सभाओं में मैंने नहीं देखा, और वो अपने ऊपर ले लिया। तब चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। अब बैठ गया ढोलक वाला, गिटार वाला, कीस वाला, सभी अपने अपने जगह में बैठ गए, और माइक वाला ले लिया माइक। अब कार्यक्रम प्रोग्राम शुरू हो रहे हैं। कुछ देर वो चला ठीक से, लोग नाचने लगे, झूमने लगे, गाने सुनकर मज़ा आने लगा। अब देखिए आगे में कुछ देर के बाद ही गिटार के तार टूटने लगे, केसों के बटन फूटने लगे, उसी तरह ढोलक की रस्सियाँ टूटने लगी, और इसी तरह अलग अलग सारे म्यूजिक जो इंस्ट्रूमेंट टूटने फूटने लगे। जब माइक वाला बोल रहा है हेलो, तो उधर सुना रहा है चर्र करके। जब गिटार वाला बजाने की कोशिश कर रहा है क्यों क्यों, तो सुना रहा है हाय हाय। जब केसु वाला सारे गाँव माँ पादा नी सा जब बजाना चाहता है तो बज रहा है सानी धा पाग मारे से उल्टा हो गया। और उसे झांझ वाला बजा रहा है छाए झाएँ तो बजा रहा है ठाएँ ठाएँ। इस तरह से जो बजाना चाहते थे उसके उल्टे पुल्टे सब बज रहे हैं। तो एक दूसरे को आरोप लगाने लगे, तू अच्छा नहीं बजा रहा, वो कहता है तुम अच्छा नहीं बजा रहा, आप कहते आप अच्छा नहीं बजा रहे। इस तरह से एक दूसरे आरोप लगाने लगे, और सारा म्यूजिक जो चलता से गड़बड़ हो गया, गाना नहीं चल रहा है, गाना नहीं चल रहा है। अब ऑडियंस या जनता पब्लिक सोच रही ये क्या रद्दी टाइप प्रोग्राम, इतना रद्दी ख़राब टाइप प्रोग्राम, कहाँ इसको बुला के ले आया, इतना डॉलर
पे करके $5 कोई $10 पे करके यहाँ देखने आया। जब एक एक करके उठने लगे, चलते हैं, भागते हैं अपना घर से, यहाँ बैठने से क्या मतलब, फिर एक एक करके उठकर चलने लगते हैं। और कोई कुर्सियाँ तोड़ रहा है, कोई पर्दा तोड़ रहा है, कोई ये फाड़ रहा है, कोई कुर्सियाँ उठा के लेके जा रहा है। लोग कहते हैं भाई हमारी कुर्सियाँ क्यों ले जा रहे हैं, कहता है हमने जो पे किया है पैसा कौन चुकाएगा। इस तरह से कुछ ही देर के बाद में सारा मैदान खाली हो गया। और ये है क्योंकि उसने परमेश्वर के उस स्तुति महिमा को पहले उससे बढ़कर अपने ऊपर ले लिया। ये है परमेश्वर की एक जो सजा या उनके जो भी कहें, वो परमेश्वर को से जो हनन करता है इन सबको। इसलिए सारी बातों मुझे हम परमेश्वर की स्तुति महिमा करने का ज़रूरी है। परमेश्वर ने इस सृष्टि को बनाया 6 दिन में, सब कुछ को बनाया, उन्हें अच्छा लगा। 7वें दिन को गिरजा प्रार्थना आशीषों का दिन रखा। और जैसे भारत देश के लिए परमेश्वर ने इस दुनिया में जो इंसान बनकर आए, यीशु मसीह कोई और नहीं, परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए थे। यूहन्ना सुसमाचार या यूहन्ना सुसमाचार 1:14 में लिखा है, वचन यदि धारण हुआ, परमेश्वर धरती पर आए। उसी तरह ईसाई का 9 ग्रंथ, ईसाई के 9 अध्याय के 5-6 में भी उसका नाम आदमी युक्ति करने वाला पराक्रमी परमेश्वर, काल का पिता, शांति का राज्य का कभी अंत। इब्रानी 1:2 में भी परमेश्वर इस दुनिया में इस मसीह कोई और नहीं, परमेश्वर का ही प्रतिबिंब है। और यूहन्ना समाचार 1:18 तक में लिखा कि आदि में शब्द था, वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन परमेश्वर था, और वचन ज्योति थी, और उसके द्वारा सब कुछ उत्पन्न हुआ। और परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में यीशु मसीह के रूप में आए। और उसने अपनी जैसे परमेश्वर का वचन कहता है कि इब्रानी इफिसियों की पत्री 1 अध्याय के 10-11-12 में कि परमेश्वर अपनी मन की योजनाएं पूरी करता है। और परमेश्वर जानता है कि उसको सृष्टि कैसे चलाना है, क्योंकि परमेश्वर सृष्टि का रचिता और परम ही दयालु अब्बा प्रेमी पिता परमेश्वर और पिता पुत्र पवित्र आत्मा परमेश्वर लोगों को, संतानों को प्रेम करता। और इसके साथ ही परमेश्वर दुनिया में इंसान के रूप में आए। और जिस तरह से परमेश्वर ने इस दुनिया में इंसान के रूप में आए, यीशु मसीह के रूप में आए, यीशु मसीह ने अपना चेला थॉमस और बार्थोलोमी को भारत देश में भेजा हुआ था। उसके बाद जर्मनी से जैसे 4 भाई लोग आए थे, सत्य, ब्रांड, चान और बान के। और उनके बाद में फिर जो योहन्स एवंजिता गोस्नर, जो इन चारों भाई और इन चारों लड़के और जो फादर, रास्ता में वो निकले थे म्यांमार के लिए, किंतु वो रास्ता भटक गया और भारत देश में शायद उनकी योजनाएँ थी परमेश्वर की, और वो भारत में काम करने लगे। और फिर आगे चलकर फादर योहन्स एवंजिता गोस्नर ने बार्लिन में जाकर दोबारा बपतिस्मा लिया। और इसके साथ ही उसके बाद में फिर भारत देश के लिए अगस्तस स्कॉटमैन, फादर लिबन्स, फादर दिग्रास कोरियाडो और से बहुत से आए। उन्होंने परमेश्वर को खेती फसल को बढ़ाने, फूलने फलने, जीवन देने, प्रकाश करने को फैलाने के लिए। उसके बाद फिर संत इग्नासी लोयोला, फ्रांसिस पीटर फवेर, इग्नासी लोयोला पीटर फवेर और फ्रांसिस जेवियर, जिनका फ्रांसिस जेवियर का जो शरीर जो अभी भी गोवा में चर्च में जो रखा गया वैसे का वैसे ही रखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर वचन भी बताता कि परमेश्वर अपने दोनों भक्तों का शरीर गलने ना देगा। और इसी तरह परमेश्वर जो सृष्टि का रचिता परमेश्वर, और वो सभी को प्रेम करते हैं, उनके द्वारा ही सारी संचालित होती है। और उसी तरह परमेश्वर तेरे चरणों में है। और तो जो शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर है, वो शब्दों को परमेश्वर लोगों संतानों को प्रेम करता है, हर एक संकटों को दूर करता है, जीवन खुशियाँ प्रदान करता है। इसलिए ये दुनिया में इंसान को यीशु मसीह के रूप में आए, ताकि मनुष्य के हर एक संकटों को, वो बीमारी समस्याओं को दूर करते हैं। क्रूस पर सारे कष्टों को, तकलीफ बीमारी क्रूस पर बदला चुकाया है, लहू बहाकर जान देकर मेरे का जी उठा, और जी उठने के सब कुछ पर जो विजय प्राप्त कर, उसी विजय का विरासत, उसी उपहार जो हमें दिया है यीशु मसीह में, तो कोई बीमारी है, समस्या प्राप्त नहीं हो, हमसे विजय प्राप्त हो। जिस तरह से अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट किया, वो अधिकार भी हमें दी कि अंधकार दुष्ट आत्माओं को नष्ट करे। परमेश्वर का वचन कहता है
कि परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह दुनिया में इसलिए प्रकट हुए कि शैतानी शक्तियों को, शैतान को नष्ट कर दे। और कहता है जिस तरह प्रभु मसीह ने शैतान या अंधकार दुष्ट आत्मा को नष्ट किया, उसी तरह शांति के परमेश्वर शैतान को शीघ्र ही तुम्हारे पैरों से कुछ छुड़वा देगा, क्योंकि तुम परमेश्वर का हथियार हो। और परमेश्वर कहता है कि तुम अपने शरीर को परमेश्वर का हथियार होने के लिए सौंपो। तो अपने शरीर को पाप होने का कारण नहीं, किंतु परमेश्वर का हथियार होने के लिए सौंपो। और परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा शरीर जो परमेश्वर का हथियार होने के लिए है, तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, पवित्र आत्मा निवास करता है। और परमेश्वर कहता है मैं उसमें चला फिरा करता हूँ, मैं उसमें चला फिरा करूँगा, तुम्हारी ईश्वर तुम्हारी लोग। बहुत जगह में खासकर फिल्मी क्षेत्र में या अन्य क्षेत्र में, खेल क्षेत्र में वहाँ के स्टार या सितारे वगैरह कभी शो पे, कभी स्टेज पे, कभी ऐसे अधखुले या अधूरे कपड़े पहन के इस तरह से अपना शो करते हैं, दिखाते हैं। और उन्हें जब कहने से कहते हैं कि शरीर मेरा है, वस्त्र मेरा है, जीवन मेरा है, उससे क्या आपको, मैं जो कुछ भी करूं। लेकिन ऐसी बात नहीं है कि परमेश्वर ने ये शरीर हमें अपनी उस महिमा के लिए दिया है कि तुम अपने शरीर को पाप होने का कारण मत, किंतु परमेश्वर की महिमा या उसके हथियार होने के लिए सो। तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, उसमें पवित्र आत्मा निवास करता है, कोई अंधकार दुष्ट आत्मा पहुँच नहीं सकती। परमेश्वर कहता मैं तुझ में चला फिरा करूँगा, तुम्हारे ईश्वर हूँ, तुम मेरे लोग हो। हाँ, इसी तरह परमेश्वर तेरे चरणों में है तो शाश्वत शक्तिशाली परमेश्वर, वो शब्दों को परमेश्वर, जितने परमेश्वर छोटे प्रोग्राम या देख रहे हैं या जान रहे हैं, जिनका ध्यान है परमेश्वर, इस पर सभी के ऊपर परमेश्वर तेरी उस प्यार खुशी से परमेश्वर या उसका जिज्ञासा शिव के स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आसन परमेश्वर हम सभी को प्रबल दीजिए जो इच्छा रखते हैं, स्वर्ग से सभी को प्रबल दे परमेश्वर। और एक पवन समस्याओं को दूर कर दे, अंधकार दुष्ट आत्मा नष्ट कर दे, स्वतंत्र कर दे, सच कर दे पवित्र। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम्हारा शरीर या तुम अपने नहीं हो, तुम्हारा शरीर परमेश्वर का आत्मा का मंदिर है। परमेश्वर ने अपनी महिमा के लिए, अपनी सेवा के लिए शरीर दी है, उसमें होकर हम जीवन पाएँ, बल्कि बहुतायत का जीवन पाएँ। परमेश्वर ने कहता है हमारे शरीर को स्वच्छ कर, परमेश्वर हमारे जीवन को स्वच्छ कर, परिवार को स्वच्छ कर, आशीष कृपा बरकत दे, अंधकार दुष्ट आत्मा ऊपर नष्ट हो जाए। क्योंकि शैतान खा रहा दुश्मन जी पर बच्चों की हानि नहीं, उसका कोई मतलब नहीं। जिस तरह से परमेश्वर ने लूसीफर और उनके जितने दूतों थे सबको नीचे नरक की आग की झील में डाल दिया, नष्ट कर दिया, उसका कोई मतलब नहीं। हम स्वतंत्र हैं, विजयी इंसान हैं और स्वतंत्रता ईश्वर की दीन है। परमेश्वर तो ने कहा फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ, सबको अधीन कर लो। देखो मैंने सांप बिच्छों को रोने, दुष्टान बैर को कुचलने का, नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे रहे, इससे तो कोई हानि नहीं होगी। और जहाँ की प्रभु का आत्मा स्वतंत्रता है, पुत्र यदि स्वतंत्र कर स्वतंत्र हो जाओगे, स्वतंत्रता ईश्वर की देन। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर यीशु नाम, जो कि परमेश्वर का जिस दुनिया में यीशु नाम जो आया, जिस तरह से परमेश्वर गैब्रियल दूत को कुमारी बनी का भेजे, तुम्हें एक बालक को किसी यीशु रखना, इम्मानुएल, मुक्तिदाता, उद्धार करता, जीवन दाता। नहीं बच्चे का जन्म होता है, अच्छे नाम को ढूंढते हैं, लेकिन यीशु नाम जो परमेश्वर ने भेजा, परमेश्वर का नाम है यीशु नाम, उसमें चंगाई, मुक्ति, उद्धार का नष्ट उस मधुर मीठे नाम में परमेश्वर दुष्ज्ञाओं क्रूस पर परमेश्वर ने आत्मा जीवन और आग पिता उत्पन्न आत्मा की सामर्थ मुझे ने दुनिया मनुष्य बना अल्फा में दशज्ञाओं क्रूस पर तूने सृष्टि बनाई, परमेश्वर केवल कहा सब कुछ हो गया। प्रकाश, सूर्य, चंद्रमा, तारे, नदी नाले जैसे कहता गया होती, छठ और इंसान को बना, सातवें दिन को गिरजा प्रार्थना सामर्थ के साथ परमेश्वर जैसे दिन इजराइलियों को छुटकारा दिया, परमेश्वर की सामर्थ से जैसे मूसा ने छड़ी मारी, लाल समुद्र डूबा, चट्टान से झरने, कड़वे जल को मीठे जल में परमेश्वर रोज स्वर्ग से रोटी आम था। और जिस तरह से यीशु मसीह के अंगूठे कपड़े छूने लोग भले चंगे हो जाते, वैसे शिष्यों के रुमाल अंगूठे चादर से लोग भले चंगे हो जाते। तेरे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर दशज्ञाओं क्रूस पर परमेश्वर आत्मा जीवन यीशु की लहू की जय। स्वर्ग सुन सारे हथियारों को आशीष हम सभी रोल दी परमेश्वर। हर एक प्रभु में चलिए संसार चले, अंधकार आत्मा नष्ट स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, जैसे तू कहता तेरी सारी पूर्ण योजनाओं को पूरी करना परमेश्वर। सभी कार्य ना कोई जीवन के सभी क्षेत्र में जो कि पारिवारिक क्षेत्र में बच्चे की सफलताओं के साथ अच्छे करियर फ्यूचर देता। और उसी तरह परमेश्वर तूने कहा फूलो फूलो दुनिया में भर जाओ सबको दी। मैं स्वर्ग के झरों के सदृश पवित्र आत्मा की आशीषों को ढील देता। तेरे मधुर मीठे नाम में दशज्ञाओं क्रूस पर परमेश्वर आत्मा जीवन यीशु की लहू की जय। पवित्र आत्मा के वरदान ज्ञान बुद्धि परामर्श थारी में सदा पाएंगे। परमेश्वर आत्मा के फल प्रेम आनंद धीरे भाई कृपा विश्वास नम्रता उत्सव यीशु के सबसे मधुर मीठे नाम में परमेश्वर दशज्ञाओं स्वर्ग से उन सारे हथियारों को आशीष करने सभी को ढील दे परमेश्वर। हर एक प्रॉब्लम चली जाए, संसार अंधकार आत्मा नष्ट हो जाए, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशबू से कर दे।
और अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करे, तेरे साथ चले। जैसे निर्गमन 15 की 26 में कहता है कि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हें चंगा करूँगा, चंगे जाओगे। मलाकी 4 जो सूर्य सुबह उदय होता है उसकी किरण या प्रकाश से तुम भले चंगे जाओगे, इस घंटा दूसरी गरीब भला चंगा हो जाएगा। निर्गमन 13:25 वही हमारे को दूर करता है। जैसा ज्ञाओं के साथ क्रूस पर परमेश्वर आत्मा जीवन आ गए यीशु के लहू गिरे स्वर्ग से उन सारे त्याग हम सभी को बोले परमेश्वर हरे पावन चढ़िए समसांझ अंधकार आत्मा नाश स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन खुशियों से भर दे, अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ परमेश्वर तेरी महिमा करते हुए तेरे साथ चलते हुए जीवन को पाएँ और भरी पूरी का जीवन। जिस तरह से फिलिपी 4:4 में कहते हैं रिचार्ज जिंदा लो प्रसु मसीह में सदा ही खुश रहने का। दूसरा कुंती 13 गया आई विल गिव लाइफ को कम्प्लीटली संपूर्णता का जीवन देता है। और उसी तरह परमेश्वर कहता है गन्ना 6:24 कि परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, सुरक्षित रखे। इफिसियों की पत्री का अध्याय 2 में कि परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमेशा तुम्हारे साथ। तेरे मधुर वचन नाम में परमेश्वर स्वर्ग से विशारित क्यारों को आशीषों को सभी को उड़ेल दे और हर एक पावन चाहिए समस्याएं अंधकार आत्मा नष्ट हो जाए, स्वतंत्र कर दे, स्वच्छ कर दे, स्वस्थ कर दे, पवित्र कर दे, जीवन को समझ भर दे। जिस तरह से यीशु कहते मैं दुनिया में इसलिए भी आए थे कि सभी के सभी जीवन पाएँ, बल्कि भरी पूरी का जीवन पर अनुग्रह, प्यार, खुशी, आशीषों को पर हम सभी को उड़ेल दें। हरे पावन चलिए समस्याएं चलिए अच्छे स्वस्थ खुशियों के साथ ही परमेश्वर तेरी महिमा करते तेरे साथ चलते हुए जीवन को पाएँ, बल्कि भरी पूरी का जीवन को पाएँ। तेरी अनंतकाल तक करते तेरी स्तुति में सदा सदा होती रहे। ठीक है परमेश्वर तेरे चरणों में और परमेश्वर का आत्मा कहना है, परमेश्वर का कहना है कि आज भी परमेश्वर में हम सभी के से बहुत सारे भाई बहनों, माता पिता, छोटे बुजुर्ग सभी को परमेश्वर स्वस्थ और शांति को प्रदान करते हुए, चंगाई देते हुए, आशीष देते हुए। इसमें से एक नाम है सुशीला एक, और वह अपने कुछ ऐसी बातों से तकलीफ थी उन्हें जो समस्याओं का कारण था नन, और उसे परमेश्वर स्वतंत्रता, शांति, खुशी और जीवन की राह प्रकाश देता है। उसके साथ ही एक भाई जो आरोन या अहमद को परेशानी थी उसकी पत्नी, बच्चे, परिवार का, क्योंकि वो उस रास्ते से जो भटक गया था और इधर उधर नहीं, लेकिन के बच्चे, उनके परिवार उन्हें हर परेशानी में थे, लेकिन पुनः वो अपने घर लौटता है और जिनमें उनकी खुशियाँ प्रदान करेगा परमेश्वर। और उसके साथ जहर मिला हुआ खाना कुछ लोगों को जो अंधकार का दुष्ट आत्मा या जादू जो भी कहते हैं वो खाना दिया गया था, उन सारे लोगों को परमेश्वर उनके उस जहर को, जिसको या दुष्ट आत्मा जब साधनाओं के उस जहर को परमेश्वर जादूगरी या सबको नष्ट करते परमेश्वर स्वतंत्रता, शांति, खुशी प्रदान करता। उसमें से एक नाम जिसको परमेश्वर स्वस्थ किया उनका नाम एक है मरीना, दूसरा संजीता और एक का नाम है नमोल, सृष्टि और मीना, जॉय, आरोन, अरविंद, के सभी पेट या अन्य तकलीफ़ों से जो परेशान थे, क्योंकि उन्हें कुछ दुष्संबंधी या नकार आत्मा जातों को जहर मिला या जादूगरी वाला उन्हें खाना मिला कर खिला दिया गया, जिसके उससे पूरे शरीर में जीवन परेशानी होती, लेकिन परमेश्वर स्वतंत्रता, शांति, खुशी और एक अच्छे स्वस्थ की जीवन की राह उन्हें सफलता प्रदान करते। एक घर में कुछ अंधकार दुष्ट आत्माओं को जो मानते भूचे चलाते पहले समय, वो घर जो पूरा तबाह हो जाता, रात को दुष्टदान उन्हें परेशान करता, किसी को हाथ लगा देता, किसी को जगा देता, किसी को चोर चंडाल ऐसे किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। वह घर जो पारिवारिक समस्या था, जिसका उनके पिताजी का नाम है एल्कोनुस और उसकी माँ और उसके मिसेस का नाम है मरियम। और उस घर में जो पहले ऐसे जो मानते उसके चलाते थे या उनके दादा परदादा के समय, वो जिसकी वजह से आगे पीढ़ी दर पीढ़ी उन्हें परेशानी की झेना अंधकार आत्मा उस पर शासन करती थी, और किसी को वो मन मर्जी कुछ भी उठा पठा के या ऐसे कुछ बिगाड़ घर को फूलने पर नहीं देता। लेकिन परमेश्वर उस अंधकार या दुष्ट आत्माओं सबको निकाल करके परमेश्वर घर, पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा परमेश्वर घर बनाकर उन्हें फूलता फलता जीवन दे रहा है, और उसके बच्चे सभी फले पढ़ेंगे लिखेंगे अच्छे और नौकरी जीवन चित्र परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। इसमें 2 लड़की बच्चे भी, उनके भी अभी मैरिज या रिश्ते नाते हुए हैं, उनके भी अच्छे से शादी या मैरिज जो संपन्न होगी, परमेश्वर उन्हें सुरक्षा प्रदान आशीष देगा। इसमें से एक भाई मैं भी हूँ और भी लोग हैं जो अपने परिवार कई संकटों को
परमेश्वर स्वतंत्रता, शांति, स्वच्छता, स्वस्थ अच्छे जीवन की रास्ते द्वार खोलते हुए आशीष परमेश्वर संगाई खुशी दी है। इसमें से एक भाई का नाम है मरियानुस, जो परेशानी के कारण था, क्योंकि कुछ लोग उसे आँखों से नीचे गिराने के लिए कई उस पर जो आरोप लगाकर उन्हें नीचे देखने के वास्ते कुछ अंधकार या दुष्ट आत्मा या जो चीज़ें उन्हें अपोजिट में कर कुछ बिगाड़ने की कोशिश किए थे। स्वस्थ हृदय ने बिल्कुल परमेश्वर सारे समस्याओं को दूर कर स्वस्थ बना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो जिसके लिए गड्ढा खोसा उसी गड्ढे में खुद ही गिरता है, जो जिसके लिए बुरा सोचता उसी का बुरा हो, जिसके जाल फैलाता उसी जाल में खुद ही फंस, किंतु तुम्हारे हानि के लिए बनाए कोई थे सफल नहीं हुआ। परमेश्वर अपने पंखों के नीचे, हाथों के नीचे, छत छतरा स्वर्गीय सेनाओं, पत्र, अग्नि, ज्वाला में तलवार हाथों के नीचे सुरक्षित रखता, और परमेश्वर सुरक्षित रखेगा। जैसे प्रकाशना या स्तोत्र ग्रंथ या भजन संहिता जो 91:10 के अनुसार और 91 से 16 के अनुसार परमेश्वर ने सुरक्षित रखेगा। परमेश्वर डॉक्टर अन्ना बहन ने उसका बहन जो चले गए, लेकिन परमेश्वर ने स्वर्ग में शांति दी और उनके घर परिवार जो समस्याओं को, किसी को चाहे कोरोना से संबंधित, वायरस संबंधी या किसी भी अन्य रोग बीमारी समस्याएं, सबको परमेश्वर दूर करते हुए अच्छा स्वस्थ शांति से प्रदान करते हुए जीवन की खुशी प्रदान करता है, स्वस्थ प्रदान करता है। किसी को गले के तकलीफ, हृदय की तकलीफ, मानसिक रोग बीमारी समस्या, अंधकार आत्मा, दुष्ट आत्मा जो परेशान करती है, सबको दूर करते स्वतंत्रता प्रदान करता है, क्योंकि परमेश्वर का तुम्हारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर, पवित्र आत्मा निवास और जहाँ की प्रभु का आत्मा स्वतंत्रता है, पुत्र यदि स्वतंत्र स्वतंत्र हो जाओ, स्वतंत्रता ईश्वर की देन है, पूरे दुनिया भर जाओ, सबको अधीन कर लो, मैंने सांप बिच्छों को दुष्ट बैर को चलने का, नष्ट करने का अधिकार तुम्हें दे, इससे तो कोई हानि नहीं होगी। और प्रभु मसीह ने भी कहा, मैंने तुम्हें सांप बिच्छों को रौंदने, दुष्टान बैर को कुचलने का, नष्ट का अधिकार तुम्हें रखा, इससे तुम्हें कोई हानि नहीं होगी। परमेश्वर चाहे छोटे बच्चे, जवान बूढ़े, सबके पर अच्छा स्वस्थ प्रदान करते। जब यीशु दुनिया में थे, बच्चों को गोद लेकर आशीष देते, चंगा करते चाहते, उसी तरह परमेश्वर ने बच्चों को भी आशीष दे रहा है, स्वस्थ, शांति, विकास का। मनीला, नीला, अरविंद, जेरोम, इनविन, शांति, शांतुस, ऐसे छोटे छोटे बच्चों को भी परमेश्वर जीवन की खुशियों और आशीष बरकत, विकास, डिग्रोथ का मंदिर, हृदय से विकास, खुशियों का, शांति का आगे फिर पिक्चर परमेश्वर उनके अच्छे कृपा पर निर्धारित करते हुए परमेश्वर ने आशीष दी है। साथ मुझे पत्नी को, जितने घर परिवार सभी को परमेश्वर स्वस्थ जीवन की खुशियाँ और बरकत प्रदान करते। परमेश्वर अपना हाथ लगाकर चंगाई, खुशी, प्यार दी सभी को। परमेश्वर खास में खुशी पर रिनुस खिस और उनके बच्चे परिवार को परमेश्वर स्वस्थ, शांति, खुशी प्रदान, जीवन क्षेत्र में उन्हें जो तकलीफों को दूर कर स्वस्थ, शांति, खुशी प्रदान करते। साथ में और हैं अगुस्तीन परमेश्वर का और आगे लिखा, और उस रोने की आवाज़ किसी को बहन को सुनाई देती थी रात को, वो ग्रसित थी अंधकार दुष्ट आत्मा से ग्रसित, जिसका नाम है संजीता। वो फ़ौरन भी गई हुई थी, फिर आई, और उन्हें जॉब है, अच्छे जॉब हैं और कुछ का इस तरह से फील्ड है, लेकिन कुछ अंधकार दुष्ट आत्माओं से परेशान करती है संजीता और उसी परमेश्वर स्वतंत्रता, शांति, खुशी देते हुए उनके कार्य में आशीष देते परमेश्वर, और उन्हें आगे बढ़ाता, जीवन देता, खुशियाँ प्रदान करता और स्वतंत्रता, जीवन, खुशी देता। साथ में और भी हैं, अनिला, अरविंद, सुरंग और ऐसे बहुत सारे लोगों को परमेश्वर साथ में प्रयास हाथ लगा चंगाई, खुशी, प्यार का सभी बातों के लिए परमेश्वर कि हम सदा सदा स्तुति करते रहे, उसे धन्यवाद करते रहें, उससे जय जयकार करें, उसकी महिमा करें। हालेलुया, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू। जय पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। प्रेज द लॉर्ड।